बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 15वां रोज़ा है। अल्लाह के फजल करम से 14 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम अफ्तार के वक़्त दुआ की कबूलियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, रोज़ादार कितना खुश नसीब है, हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करता रहता है। यहाँ तक कि अफ्तार के वक़्त जो भी दुआ मांगता है अल्लाह अज़्ज़ व जल से अपने फजल करम से कबूल फरमाता है। चनाचा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने निशान है, तर्जुमा बेशक रोज़ादार के लिए अफ्तार के वक़्त ऐसी दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 3 शख्सों की दुआ रद्द नहीं की जाती, एक रोज़ादार की अफ्तार के वक़्त, दूसरे बादशाह आदिल की और तीसरे मज़लूम की। इन तीनों की दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल बादलों से भी ऊपर उठा लेता है और आसमान के दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम मैं तेरी ज़रूर मदद फरमाऊँगा अगरचे कुछ देर बाद हो। दोस्तों, आपको मुबारक हो, आपके लिए बिशारत है, अफ्तार के वक़्त जो कुछ दुआ मांगोगे दर्जा कबूलियत तक पहुँच कर रहेगी। मगर अफसोस आजकल हमारी हालत ऐसी हो चुकी है, ना पूछो। अफ्तार के वक़्त हमारा नफ्स बड़ी सख्त आजमाइश में पड़ जाता है, क्योंकि अमूमन अफ्तार के वक़्त हमारे आगे अनवाओ किस्म के फलों, कबाब, समोसों, पकौड़ों के साथ साथ गर्मी का मौसम हो तो ठंडे ठंडे शरबत के जाम भी मौजूद होते हैं। भूख और प्यास की शिद्दत के सबब हम निढाल तो हो चुके होते हैं, बस जैसे ही सूरज गुरूब हुआ खानों और शरबत पर ऐसे फूट पड़ते हैं, दुआ याद नहीं रहती। दुआ तो दुआ हमारे बेशुमार दोस्त अहबाब अफ्तार के वक़्त खाने पीने में इस कदर मशगूल हो जाते हैं, इनको नमाज बकरीद की अज़ान भी सुनाई नहीं देती, बल्कि माज़अल्लाह बाज़ तो इस कदर सुस्ती करते हैं कि घर ही में इफ्तार करके बग़ैर बाद जमात नमाज पढ़ लेते हैं। जन्नत के तलबगारों, इतनी भी गफलत मत करो, नमाज बाद जमात के शरीयत में नहायत ही सख्त ताकीद आई है। हमेशा याद रखो, बिला किसी सही शरई मजबूरी के मस्जिद के 5 वक्ता नमाज की जमात तर्क कर देना गुनाह है। दोस्तों, हदीस मुबारक में फरमाया गया कि अफ्तार के वक़्त दुआ रद्द नहीं की जाती। बाज़ औक़ात कबूलियत दुआ के इजहार में ताख़ीर हो जाती है तो ज़हन में ये बात आती है कि दुआ आखिर कबूल क्यों नहीं हुई, जबकि हदीस मुबारक में तो कबूल दुआ की बिशारत आई है। दोस्तों, बज़ाहिर ताख़ीर से ना घबराइए। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हज़रत रईस सैयदना नकी अली ख़ान अलैह रहमतुल्लाह नकल करते हैं, अल्लाह के महबूब दाना ग़यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती, या उसका गुनाह बख्शा जाता है, या उसे फ़ायदा हासिल होता है, या उसके लिए आखिरत में भलाई जमा की जाती है। जब बंदा आखिरत में अपनी दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में मुस्तजाब यानी मकबूल ना हुई थी, तमन्ना करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और ये सब यही यानी आखिरत के वास्ते जमा हो जाती। दोस्तों, देखा आपने, दुआ रायगा तो जाती ही नहीं, इसका दुनिया में अगर असर ज़ाहिर ना भी हो तो आखिरत में अजर सवाब मिल ही जाएगा। लिहाजा दुआ में सुस्ती करना मुनासिब नहीं। दोस्तों, ये थी आज की खूबसूरत वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।